तो कल हमने क्या क्या देखा, उसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? हेलो, हेलो। नहीं नहीं कल जो हमने देखा नहीं उसके सर, बारे में कुछ नहीं डाउट सर। है? ओके, ठीक है, चलेगा। तो अभी हम आज थोड़ा और कुछ कंसेप्ट ऐड करते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं आज, ठीक है? तो हम नहीं जो सर। देश पे बात कर रहे थे, सपोज जैसे अभी ये यही कॉल लेते हैं, तो निफ्टी का कॉल ले लेते हैं सपोज, आपको और समझने के लिए आसान होगा। मैं नया कॉल ऐड करता हूँ। आज आज थर्सडे था ना, तो एक्सपायरी था ना 18 तारीख का, तो ऑप्शन का, ठीक है? ओके, तो इस हिसाब से मैंने ये ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मार्केट स्पॉट पे खड़ा है, देखो यहाँ पे 14,557 समथिंग आज का भी निफ्टी स्पॉट का रेट है क्लोजिंग का, ठीक है? इन द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ में आया सबको? एट द मनी, यस इन द मनी किसे बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी कैसे बोलेंगे, और एट द मनी कैसे बोलेंगे, समझ में आ गया सबको? सर थोड़ा सा प्लीज रिपीट कीजिए। हाँ, करता हूँ मैं। देखो क्या होता है, इन द मनी किसे बोलेंगे पहले हम, ठीक है? तो तीन चीज रहती, कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो है ना, कोई स्ट्राइक प्राइस अगर रहेगा, तो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, कि एट द मनी है, ये तीन ऑप्शन रहते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे मैं कल बोल रहा था, स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, एक प्राइस, ओके, जिस पे हमें खरीदना है या तो बेचना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सपोज दैट मैंने ये कॉल खरीदा, सही है? तो कॉल खरीदा मतलब हम क्या खरीदते हैं? जैसे मैं कल बोल रहा था कि सपोज से एग्जांपल, हमने 14,600 का कॉल खरीदा, मतलब हमने क्या खरीदा? हमने खरीदा क्या? हमने नहीं फ्यूचर को खरीदने का राइट खरीदा, सही ना? कि निफ्टी फ्यूचर को 14,600 में हमें बाय करने को मिलेगा कभी भी, जो अगर 15,000 पे भी जाएगा या तो नीचे 14,000 को भी जाएगा, जो भी रेट है सपोज दैट। लेकिन 25 अप्रैल, अगर ये एक एक्सपायरी किसका है, 25 तारीख का है, सपोज 25 मार्च का है, तो 25 मार्च तक मार्केट कहीं पे भी चले जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, अगर मुझे लगता है मुझे खरीदना है, तो मैं 14,600 में निफ्टी फ्यूचर खरीदूंगा। इसका आपको एक राइट मिला, ये राइट खरीदना, एक राइट खरीदना मतलब ही आपको 14,600 का कॉल खरीदना। समझ में आ रहा है? और अगर आपको बेचने का राइट खरीदना है, तो आप पुट खरीदते हैं, जैसे मैंने कल ये एक्सप्लेन किया है आपको, शायद इसमें कुछ डाउट है क्या? आप कॉल खरीदते हैं मतलब क्या खरीदते हो? एक राइट खरीदते हैं बाय करने का या तो सेल करने का। कॉल खरीदते हैं मतलब बाय करने का राइट खरीदते हो, और पुट खरीदते हो मतलब सेल करने का राइट, फ्यूचर को शॉर्ट करने का राइट खरीदते हैं। सही है क्यों? ओके बरोबर। बराबर। अभी सपोज दैट मैं अभी कोई कॉल खरीद रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने ये वाला कॉल खरीदा, मतलब 14,600 का कॉल खरीदा, तो हम यहाँ पे हम 14,600 के क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, बराबर है? या तो 14,550 को स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, 14,500 को स्ट्राइक प्राइस, जो भी ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, कि जिस प्राइस पे आपको राइट एग्जीक्यूट करना है, खरीदने का या तो बेचने का, है ना? 14,600 का कॉल खरीदा मतलब 14,600 को आपको निफ्टी फ्यूचर को बाय करना है, सही है? मतलब क्या है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, कि एक प्राइस है जिस पे हमें बाय करना है, या तो पुट रहेगा तो जिस पे हमें शॉर्ट सेल करना है,
वो राइट जिसके लिए हमने खरीदा वो प्राइस पे हमें अपना राइट एग्जीक्यूट करना रहेगा, जो हमने प्री डिफाइन किया हुआ है कि 14,600 का कॉल मुझे खरीदना है, मतलब 14,600 पे मुझे निफ्टी फ्यूचर को खरीदना है, इसका राइट मुझे मिलता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो उसके लिए अलग अलग राइट्स है, 14,600 का राइट्स अवेलेबल है, 14,550 का अवेलेबल है, 14,500 का है, 14,450 का है। तो ये राइट्स अवेलेबल है, जो जो राइट्स मार्केट में, इसको बोलते हैं कि इतनी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है मार्केट में। सही है। जैसे यहाँ पे 50-50 रुपए के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, वैसे हमने रिलायंस का देखा था, रिलायंस का, तो रिलायंस में क्या था कि 20-20 रुपए के डिफरेंस में आपको राइट अवेलेबल था। जैसे 1920 का है, 1900 का है, 1820 का है, 1860 का है, 1840 का है। इसको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस है, मतलब कौन से प्राइस के लिए आपको वो राइट मिल रहा है, वो जो प्राइस रहता है वो प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस। ले रहे? ओके। अभी सवाल आता है कि कोई प्राइस, अगर स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया हमें, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कराता था कि इन द मनी किसे बोलेंगे और आउट ऑफ द मनी को किसे बोलेंगे। स्ट्राइक प्राइस को, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी बोलते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस को आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, और कौन से स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी बोलते हैं। ये तीनों का कंसेप्ट पहले हमें समझना, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ओके, इसको शॉर्ट में भी क्या बोलते हैं कि ITM। ITM मतलब इन द मनी, ITM। ओके, एट द मनी मतलब ATM, और आउट ऑफ द मतलब OTM, ऐसा शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं उसको। ठीक है। सपोज अभी मार्केट 14,500 समथिंग यहाँ पे है, 57-58 को है यहाँ पे। ठीक है। तो जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, ओके, तो आप इसका नियरेस्ट कौन सा है, 14,550। तो जो भी ये नियरेस्ट है इसको बोलेंगे एट द मनी, ATM। जहाँ पे प्राइस चल रहा है, जिस प्राइस पे आपका स्पॉट रेट है, उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा, उस स्ट्राइक प्राइस को आपको एट द मनी बोलना है। ठीक है। ओके। ओके, अभी आगे की बात। इन द मनी मतलब क्या, कि जो स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी प्रॉफिट में है, जो स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसे बोलते हैं इन द मनी। अतः अभी ये कैसे समझ में आएगा आपको कि ये प्रॉफिट में, लॉस में? प्रॉफिट में मतलब क्या कि वो हमने तो ट्रेड लिया ही नहीं, हम तो बाद में लेंगे सपोज दैट, लेकिन कॉल में प्रॉफिट कब आता है? अगर सपोज दैट 25 मार्च का मैंने ये कॉल लगा के रखा हुआ है, 14,550 का अगर मैं कॉल खरीदता हूँ, तो 14,550 के कॉल में मुझे प्रॉफिट कब आएगा कि 25 मार्च को उसका क्लोजिंग 14,550 से ज्यादा होना चाहिए। अगर कॉल के रेट से ज्यादा क्लोजिंग रहेगा तो मुझे प्रॉफिट में आया, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। सही है। यस। ओके, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि सपोज दैट ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसको इन द मनी बोलते हैं। मतलब क्या कि जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट है अभी भी, जैसे कॉल के लिए 14,550 के ऊपर ही है, 7 रुपये ऊपर ही है अभी भी, तो ये इन द मनी है, तो ये हम नियरेस्ट इसके लिए इसको एट द मनी बोल देंगे। ओके, मतलब ये पुट के लिए मैंने इन एट द मनी बोला था इसको, तो 14,550 से ऊपर है ना ये प्राइस अपना, तो ये इन द मनी है, ये भी इन द मनी है, ये भी इन द मनी, मतलब इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है सब अभी तक। इसमें सपोज यहाँ पे अगर एक्सपायरी होता है, अज्यूम कर लो कि कल मार्केट 14,560 को एक्सपायर होता है 25 मार्च को, तो जिसने 550 का कॉल खरीदा होगा तो उसको 10 रुपये मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इन द मनी मतलब आप जो स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हो, कॉल अगर खरीदते हो, तो अपने कॉल के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट ने एक्सपायर होना चाहिए, उसके ऊपर ही जाना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको प्रॉफिट मिलता है कॉल में, क्योंकि मार्केट जब बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, मतलब आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट जाना चाहिए तो आपको प्रॉफिट आता है। सही है। अगर मैंने 14,600 का कॉल खरीदा है तो मुझे प्रॉफिट कब आएगा? अगर मेरा ये जो स्पॉट का वैल्यू है 14,600 के ऊपर अगर एक्सपायर होगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। अभी मैं ये नॉर्मली हम इंट्राडे करते हैं या तो मार्केट एक्सपायर होने से पहले निकल जाएंगे, वो अलग बात है। हम जो इन द मनी, एट द मनी और OTM की बात कर रहे हैं उसको सीखने की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी 14,600 आपका क्या है, इन द मनी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे चला गया है ये। मतलब अपने स्ट्राइक इन शॉर्ट देखो, कॉल ऑप्शन के लिए आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उससे नीचे, सॉरी, आपका जो करंट प्राइस है उससे नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो सब इन द मनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में, क्योंकि अभी भी मार्केट एक्सपायर होता है तो ये जीरो नहीं होने वाले हैं, ये अभी भी ज्यादा ही, मतलब ये ऊपर ही रहेंगे, और ये वाले जो इसके ऊपर जितने भी कॉल रहेंगे वो सब जीरो हो जाएंगे।
तो एट द मनी और इन आउट ऑफ द मनी मतलब क्या? आउट ऑफ द मनी मतलब क्या? अगर मार्केट इस प्राइस पे एक्सपायर होता है तो इसके ऊपर के जितने भी कॉल है वो जीरो हो जाएंगे। पुट नहीं है, सिर्फ कॉल की बात करो। क्लियर है क्या? क्लियर। ओके मतलब इन द मनी किसको बोलेंगे आप? अगर सपोज ये स्पॉट रेट चला है, यहाँ पे भी एक्सपायर होता है, तो इसके नीचे के जितने भी है ये कोई भी जीरो नहीं होने वाला है। कम से कम आपको इतना पैसा जो भी अभी का प्रीमियम है उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपायर होता है आज, तो इसके ऊपर 14,600, 650, 700 जितने भी कॉल है वो सब कॉल जीरो ही होंगे। अभी नहीं, क्यों अभी ये क्यों नहीं दिख रहा है आपको? क्योंकि अभी एक्सपायरी दूर है ना, 7-8 दिन है बाकी है, इसलिए ये जीरो नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन अगर एक्सपायरी आज आ जाती है 25 तारीख आज ऐसे सोचो, तो इसके ऊपर जितने भी कॉल रहेंगे वो सब जीरो ही होने वाला है। ओके तो मतलब जो स्पाइट स्टॉक ऑप्शन के लिए, कॉल के लिए, सपोज कॉल के लिए अपने जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो सब कुछ आउट ऑफ द मनी रहेगा। पहला वाला जो नियरेस्ट रहेगा उसको एट द मनी बोल देंगे, और करंट प्राइस के नीचे जितने भी रहेंगे कॉल के लिए वो सब इन द मनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि या तो इसको ऐसा बोलो प्रॉफिट में वो चले, इससे अच्छा इसको क्या बोलो कि वो अभी भी ये जो करंट प्राइस है एट द मनी जो है एलटीपी चल रहा है, वहां पे भी मार्केट एक्सपायर होता है, तो जो कॉल जीरो नहीं होगा उनको बोलते हैं इन द मनी। अगर ये मार्केट ऐसा अभी जीरो एक्सपायर हो जाता है तो ये इसके ऊपर के सब ये स्ट्राइक प्राइस के, सॉरी स्पॉट के रेट के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उनके सबके कॉल के वैल्यू जीरो हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आउट ऑफ द मनी। और जो स्ट्राइक प्राइस का नियरेस्ट रहेगा वो रहेगा एट द मनी, जहां पे मार्केट अभी ऊपर या तो नीचे जाने वाला है उसको बोलते हैं एट द मनी। यही चीज अगर पुट की बात करेंगे, मतलब सपोज दैट मैं अगर कॉल की बात करता हूँ 14,550 का कॉल अगर मैं बोलता हूँ, तो ये एट द मनी में बोल सकता हूँ, या तो 14,500 का कॉल बोलूंगा तो ये इन द मनी है मेरे लिए, ये सब इन द मनी है। लेकिन यही बात अगर मैं पुट की बात करूंगा तो इन द मनी कौन सा है? पुट में अपोजिट रहता है ना। ओके तो 14,600 का इन द मनी है, क्योंकि अभी भी एक्सपायर होता है सपोज दैट मार्केट, तो 14,600 का कॉल जीरो नहीं होगा। कम से कम इसका जो डिफरेंस है अपना जो प्राइस चला प्राइस और ये जो भी अपना स्ट्राइक प्राइस है, ये दोनों का अगर डिफरेंस काउंट करेंगे तो उतना कम से कम उसका वैल्यू रहने वाला है एक्सपायरी के दिन। तो सपोज अभी मैं अगर पूछता हूँ कि 14,650 का पुट हाँ इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है? अभी ये स्पॉट प्राइस के इन द अगर मनी हम है, इन द मनी है, मनी ठीक है, और 14,650 का कॉल इन द मनी कि आउट ऑफ द मनी? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी। समझ में आ गया अभी? ओके सिर्फ देखो वही चीज है, लेकिन कॉल रहेगा तो आउट ऑफ द हो जाता है, क्योंकि अभी अगर ओटीएम हाँ क्योंकि क्यों इसका रीजन क्या है कि अगर अभी ऐसा देखो कभी भी कंफ्यूज होगा तो एक ही चीज खुद को पूछ लेना कि भाई जो करंट प्राइस चल रहा है, अगर ये प्राइस पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है अभी, तो जीरो कौन होगा? तो जो इससे जितने भी ज्यादा स्ट्राइक प्राइस है वो सब कुछ जीरो हो जाएंगे कॉल के लिए, तो वो सब ओटीएम हो जाएंगे। ओके और अगर यहाँ पे एक्सपायर होता है तो इससे नीचे जितने भी पुट है वो सब जीरो हो जाएंगे, तो वो सब ओटीएम है इसके लिए। मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये प्राइस पे चल रहा है, तो ये इसके ऊपर के सब ऑप्शन ओटीएम में है। ओके और ये नीचे के सब इन द मनी है। ओके और यहाँ पे पुट के लिए उल्टा रहेगा, ऊपर के सब इन द मनी है और नीचे के अभी भी सब कुछ आउट ऑफ द मनी ओटीएम है। समझ में आया क्या? यस ओके अभी मुझे एक सपोज से एग्जांपल हम बात करते हैं कि अभी ये जो प्राइस चल रहा है 14,550 का पुट रेट कितना है अभी इसमें? 162 162। ठीक है सर, माइक 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 म्यूट कर लो सर प्लीज। ओके तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो प्रीमियम चल रहा है आपके सामने 162 जो भी प्रीमियम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रीमियम दो चीज रहता है इसमें। ये प्रीमियम के अंदर दो चीज रहती है। पहली चीज एक रहती है इंट्रिंसिक वैल्यू
और दूसरा रहता है टाइम वैल्यू। जैसे आपने सुना होगा कि ऑप्शन में टाइम वैल्यू रहती है, सही है। तो ऑप्शन में टाइम वैल्यू कितनी है, सपोज अब मैं अगर बोलता हूँ कि 14,550 का ये मेरा पुट है, या तो अगर कॉल की बात करना चाहते हो तो कॉल की बात करो, 14,550 का कॉल है जो भी 213 रुपए चल रहा है सपोज दैट। तो इसमें अभी ये जो आप अगर 162 रुपीज अगर ये पुट खरीदने के लिए देंगे, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और इसका टाइम वैल्यू कितना, ये आपको निकाल जाना चाहिए। वो निकाल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट आपको अगर प्रीमियम कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम में दो वैल्यू रहता है। पहला वैल्यू रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा रहता है टाइम वैल्यू। ओके, अभी सवाल ये आता है कि सपोज से एग्जांपल आपको अगर मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है ये ढूंढना है, तो ये बहुत इजी रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काउंट करोगे कि सपोज दैट जो भी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट की, ये करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, दोनों को आप करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोल रहा हूं मैं, करंट प्राइस है सपोज 14,557 पॉइंट समथिंग, इन माइनस 14,550 कर दो, तो कितना बचा। सर करंट प्राइस Seven. माइनस माइनस स्ट्राइक प्राइस। 7. अभी 14,550 बोल रहा हूँ इसलिए ये स्ट्राइक प्राइस रहेगा, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7.85 समथिंग कुछ तो भी बचा है, ठीक है। वो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। वैसे अगर सपोज मैं 14,500 की बात करूंगा, ओके, तो 14,500 की अगर बात करेंगे तो करंट प्राइस माइनस 14,500 कितना बचेगा 57. 57, वो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काउंट करा वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही सपोज दैट अगर 14,450 का जो ये पुट है, ओके, इसका और इसका अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये अभी 126 रुपीज जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 126 जो अभी रेट चला है इसका, ये 14,450 का पुट का 126.8, तो 126 में से कितना इंट्रिंसिक वैल्यू ये मुझे अगर निकालना है, तो अभी का करंट प्राइस कौन सा है मेरा वो देखो, ओके, 14,557 समथिंग है, माइनस जो स्ट्राइक प्राइस आप बोल रहे हो जो कॉल है, या तो पुट है 14,450, कितना हो गया 107 रुपए समथिंग, 107। तो इतना आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ओके। और बचा हुआ कितना है, अभी अगर इसको 107 करेंगे, तो अगर आप सब देखो, अगर मैं ये प्रीमियम बोल रहा हूँ 126 रुपए प्रीमियम है, तो अगर प्रीमियम मतलब क्या रहता है, प्रीमियम में दो चीज रहती है, पहला तो रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा रहता है टाइम वैल्यू, ठीक है। तो प्रीमियम इक्वल टू, अगर किसी को फॉर्मूला नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, प्रीमियम कोई भी ऑप्शन या तो मतलब कोई भी कॉल हो जाए, पुट हो जाए, जिसका वैल्यू आता है सपोज आपके सामने, तो अगर उसका प्रीमियम है 126 रुपए, तो प्रीमियम में दो चीज रहेगा, एक रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा रहेगा टाइम वैल्यू। मतलब प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है उसका देखो फॉर्मूला ले लो, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट का प्राइस रहेगा, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। दोनों नोट डाउन किया है क्या। प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करंट प्राइस, हाँ करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अभी मुझे इसमें से टाइम वैल्यू निकालते आएगा क्यों, अगर कोई जैसे सपोज से एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज 126 रुपया 126.8 है सपोज ये 14,450 का जो भी पुट है उसका अभी का रेट 126.8 है। तो प्रीमियम पता है आपको, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है इसका 14,450 का पुट का, जो रेट वही प्रीमियम ही है ना, ये 126 रेट प्रीमियम ही ना, 126, ओके। हाँ, अभी अगर मुझे सपोज दैट ये 126 में टाइम वैल्यू कितना है ये अगर पता करना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा,
इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे अगर पता चलता है तो 126 जो भी अभी प्रीमियम वैल्यू है माइनस अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू करूंगा तो मेरे पास उसका टाइम वैल्यू आ जाएगा। सही है। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने दे के रखा हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस टाइम पे, ओके, जो करंट प्राइस चल रहा है तो उस दोनों को सब्ट्रैक्शन करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो कितना आता है 107। सही है क्या? हाँ तो कितना 107 सही है। इंटरेस्ट हाँ हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जो भी आप कॉल या पुट देख रहे हो उसका स्ट्राइक प्राइस तो रहता है ना, जैसे अभी मैंने स्ट्राइक प्राइस क्या है आपको बताया ना मैंने। ओके, और प्रीमियम का फॉर्मूला ले लिया है। प्रीमियम मतलब यहाँ पे जो भी प्राइस लिख के आता है आपके सामने 142, 126, 110, 99 या तो 212 जो भी, या तो ये कॉल के लिए भी सपोज जो भी लिख के आ रहा है वो क्या है, वो सब कुछ प्रीमियम है। उतना हम प्रीमियम पे करते हैं ना कोई कॉल या तो पुट को खरीदने के लिए, तो वो हो गया प्रीमियम। तो वो प्रीमियम जब हम पे कर रहे हैं कॉल खरीदने के लिए तो उसमें से हम टाइम वैल्यू कितना पे कर रहे हैं ये चीज आपको अगर निकालना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते आना चाहिए। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर है आपके पास तो आपको प्रीमियम है तो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन का जो भी पुट हो या तो कॉल हो तो उसका टाइम वैल्यू कितना चले अभी जिस टाइम पे आप कैलकुलेट करेंगे वो आपको मिल जाएगा टाइम वैल्यू। सर टाइम वैल्यू का फार्मूला बताओ सर। टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है सर? टाइम वैल्यू बहुत इजी है। टाइम वैल्यू का चलो ठीक है, वही जो मैंने फॉर्मूला पहले दिया ना प्रीमियम का, सपोज दैट प्रीमियम इक्वल टू क्या है अपना इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अगर कोई टाइम वैल्यू का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिखो टाइम वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, वो इससे डिराइव हो जाएगा। ठीक है, 126.8 और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया हमारा 107.85 समथिंग कुछ तो भी। ठीक है, तो अगर उसमें इसके बेसिस पे अपना टाइम वैल्यू कितना आएगा 126 minus 107 107 कितना हो गया वो 19 19 10 रुपीज 10 आएगा 19.19 हाँ 19 ना 19 हो गया ना 19 हो गए 126 माइनस 107 करना है ना। ठीक है, तो 19 जो है 19 रुपीज, हाँ, और 19 जो है वो हो गया उस फूड का टाइम वैल्यू। ठीक है, मतलब आज अगर आप इसको खरीदते तो 25 मार्च तक उसको जो रखना है, अगर मार्केट ऐसा भी रह जाएगा जैसे का तैसा भी रहेगा, ऐसा ही चुपचाप और कुछ कुछ भी हो जाए, लेकिन मार्केट अगर सपोज 25 मार्च को यही पे एक्सपायर होता है 14,500 एग्जैक्टली ये प्राइस पे भी एक्सपायर होता है तो भी ये जो पुट है वो 19 रुपए से गिरेगा। समझ में आया? क्योंकि वो जैसे दिन टाइम पास होते जाएंगे वैसे उसका वैल्यू कम होते जाएगा। मतलब वो कितना कम होगा, लेकिन वो 19 रुपए से ही कम होगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा वो। टाइम वैल्यू उसमें सिर्फ 19 रुपए का है, बाकी वो 107 रुपए जो भी है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्लियर है? ओके। मतलब 5 दिन अगर, मतलब आज से अगर अगले वीक तक मैं जो 7 दिन पोजीशन होल्ड करता हूँ तो मेरा टाइम वैल्यू 19 रुपए है 7 दिन के लिए, 7 दिन वर्किंग डेज। इसमें वो टाइम वैल्यू में क्या होता है पता है कि आपका सैटरडे संडे भी काउंट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो सैटरडे संडे का भी पे करना पड़ता है ना। अगर सपोज एकदम बैंक में से हम कोई चीज का लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि सैटरडे संडे का लोन नहीं, मतलब वो काउंट नहीं होता, उस दिन का भी एक दिन काउंट होता है ना रेट इंटरेस्ट के लिए। ओके, तो टाइम वैल्यू मतलब जो पैसा आप ले रहे हो ना उसका इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है टाइम वैल्यू मतलब। ठीक है, तो टाइम वैल्यू वही है कि सैटरडे संडे अगर मार्केट छुट्टी है, मार्केट में बंद है, सैटरडे संडे का वीकली ऑफ है तो भी वो उस टाइम का काउंट होता है। तो पूरे 7 दिन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो सब थोड़े टाइम के लिए, उसके लिए 19 रुपए लग रहा है सपोज दैट। तो एक दिन का कितना लगेगा अगर 7 दिन पोजीशन होल्ड अभी आज से, मतलब आज 18 तारीख है और 25 को एक्सपायर होना है, इसलिए 7 दिन में बोल रहा हूँ। अगर हम 17 को करते तो 8 दिन रहता वो डिफरेंस। तो 19 डिवाइड बाय जितना दिन बाकी एक्सपायर होने का वो कर लो। टाइम वैल्यू कितना है हमारा 19 रुपया डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज जो बाकी एक्सपायर होने को। ठीक है, कितना हो गया सपोज 7 है
तो 19 डिवाइड बाय 7 कर लो, जो भी आएगा वो रहेगा एक दिन का आपका वो पोजीशन होल्ड करने का कॉस्टिंग। मतलब कुछ मार्केट में 1 रुपए का भी मूवमेंट नहीं हुआ तो भी आपका ऑप्शन उतना पॉइंट से तो कम होगा ही होगा। ठीक है, ओके ओके ये रहता है। और ये जो राइट जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन को बेचते हैं ना, एक्चुअली वो लोग ये कमाना चाहते हैं, ये टाइम वैल्यू कमाना चाहते हैं। वो उनको बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको पता है कि मार्केट यहाँ पे भी रुक जाता है तो भी ये 19 रुपए तो जो कम होने ही वाला है। ओके, कोई भी सूरत में वो 19 रुपए कमाने के लिए बैठते हैं। अभी आप बोले कि सर 19 पॉइंट में क्या होता है, लेकिन उनके लॉट साइज बहुत ह्यूज में रहता है, ह्यूज क्वांटिटी। मतलब जैसे हम यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, आप देखो कितना है, 31 लाख है, यहाँ पे 1 लाख समथिंग है। ओके, तो इतना ओपन इंटरेस्ट अज्यूम करो कि 31 लाख रुपए सपोज कोई बना रहा है, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 10 लाख शेयर उसने अगर बना दिया सपोज। अरे और ये देखो ये भी लॉट है हाँ, ये सर ये कोई क्वांटिटी नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है और कब गिरता है। अगर मैंने 10 स्लॉट बाय किया मतलब यहाँ पे 750 से नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ 10 से बढ़ेगा, सही ना। तो इतने लॉट है इंटू 75, इतना क्वांटिटी लोग ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सही है। तो फिर क्या होता है कि समझ 19 रुपए भी अगर उनको मिलता है पूरे महीने का, वो रुक के और अगर उसने 10,000 क्वांटिटी किया हुआ है तो फिर वो उस हिसाब से वो होल्ड करते हैं। उनका स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रहता है। इसलिए ये जो लंबा लंबा दूर दूर का रहता है ना आगे का, आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी, इसमें भी वॉल्यूम क्यों रहता है कि वो और कुछ नहीं चाहते। वो क्या डिसाइड करते हैं, एग्जाम्पल अगर अभी आप बात करोगे तो किसी को क्या लगेगा कि सर चलो नीचे 1,000 रुपए जाएगा, ऊपर 1,000 रुपए निफ्टी जा सकता है। एक बताने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जो हेज करते हैं, जो बड़े फंड लेके बैठे, वो क्या करते हैं कि नीचे 1,000 पॉइंट ऊपर के 1,000 पॉइंट दोनों को, कॉल को भी बेचेंगे पुट को भी बेचेंगे। मतलब उनको क्या लगता है या तो मार्केट पूरे महीने में 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा या तो 1,000 पॉइंट नीचे आएगा। ये 2,000 पॉइंट में अगर मार्केट घूमने वाला है तो 1,000 पॉइंट नीचे के जितने भी सपोज दैट आपके पुट रहेंगे या तो उसके ऊपर के जितने भी कॉल रहेंगे वो सब तो जीरो ही होने वाले ना। अभी 14,550 पे अगर एक्सपायरी होने वाली है अगर आपको पता है, तो इसके ऊपर के जितने भी कॉल है ये सब कुछ जीरो हो जाएंगे ना, सही है। तो वो टाइम वैल्यू कमाने के लिए बैठते हो आप। कभी कभी ऐसा लोग पूछते हैं ना, सर अगर हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो बेच कौन रहा है, तो वो लोग बेच रहे हैं जिनको टाइम वैल्यू कमाना है। तो उनके अगेंस्ट वो चीज रहता ही है रिस्क कि अगर हम हमारा डिसीजन करेक्ट हो जाता है तो फिर उनको पे करना पड़ता है उसमें। ले रहे इसमें कुछ डाउट है क्या? सर ते 19 रुपयाचे म्हटले ना तुम्ही. हॅलो बोले ना। तर सर ते म्हणजे पूर्ण ते 8 दिवस होल्ड करते त्याच 19 भागिले 8 दिवस करायचं का? नहीं वो हाँ मतलब अगर 8 दिन अगर एक्सपायरी को बाकी है, जैसे आज 18 तारीख है ना, तो एक्सपायरी को 7 दिन बाकी है 25 तारीख के लिए, तो फिर 19 डिवाइड बाय 7 करना है। अगर 8 दिन बाकी रहते तो डिवाइड बाय 8 करता, अगर 30 दिन बाकी रहता तो डिवाइड बाय 30 कर दूं मैं करेंगे, तो एक दिन का कॉस्ट मिल जाएगा ना हमें उससे। हाँ सर हाँ. एक्सपायरी के लिए कितना टाइम बाकी है, कितने दिन बाकी है वो काउंट करना, डिवाइड बाय उतना कर लो, तो वो एक दिन का होल्डिंग का आपका कॉस्टिंग समझ में आता है। ओके अभी अगर सपोज यार किसी को ऑप्शन खरीदना है, ओके कॉल या पुट जो भी हम खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो फिर हमारा एम क्या रहेगा कि हमारा ऐसा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस हमें खरीदनी है। जैसे देखो भाई मैं जब नॉर्मली पहले बोलता था, क्या बोलता था, एट द मनी का कोई भी कॉल ले लो अच्छा रहता है, क्योंकि नियर अबाउट उसका टाइम वैल्यू थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन अभी देखो अभी आपको टाइम वैल्यू काउंट करते आता है, कोई भी ऑप्शन का कितना प्रीमियम चल रहा है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है आप निकाल सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम वैल्यू पता चलेगा। अगर आपको टाइम वैल्यू पता चल रहा है, ओके तो आपको क्या करना है कि सपोज कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा है, वही तो हम ऑप्शन में ढूंढते हैं ना। तो स्ट्राइक प्राइस विथ स्मॉल टाइम वैल्यू ऑलवेज गुड रहता है बाय करने के लिए। मतलब अगर हमें सपोज दैट कोई ऑप्शन को खरीदना है, ओके कॉल या पुट को, तो जिसका टाइम वैल्यू, जो स्ट्राइक प्राइस का टाइम वैल्यू कम है वो स्ट्राइक प्राइस को खरीदो।
तो वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना वो गिरने, सपोज से एग्जांपल 7 दिन का होल्ड करने का 450 का कॉल को 19 रुपए लग रहा है, और अगर ये 500 के कॉल को अगर मुझे होल्ड करना है और उसको अगर 15 रुपए में काम हो रहा है, तो 4 रुपए मेरा बच रहा है ना, सपोज दैट, इस हिसाब से उसको करना है। तो ये मतलब स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना, तो इसका एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जिसका टाइम वैल्यू कम है वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, ठीक है। ये टाइम वैल्यू क्यों निकाला हमने, तो इसका रीजन ये है कि कौन सा, जैसे सपोज दैट अभी हमें पता है ना कि 550 भी ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ, 500 भी ले सकता हूँ, या तो 450, ये तीनों कोई भी पुट में खरीदना चाहते हो या तो कॉल खरीदना चाहते हो, लेकिन फिर उसमें से कौन सा लूँ, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि जिसका आप जब खरीदने के लिए मार्केट में आए हो तब जिसका टाइम वैल्यू सबसे कम है उसको खरीदो, तो आपका उतना प्रीमियम बचेगा। और इसमें अगर किसी को टाइम नहीं है, ये नहीं समझ में आएगा, तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई जो प्राइस पे हमें ट्रेंड पता है अप या डाउन का, तो उसका एट द मनी ले लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। ओके, अभी पुट कॉल रेशियो पता हो अगर है नहीं है, अभी हम देखते हैं पुट कॉल रेशियो क्या होता है। पुट कॉल रेशियो और कुछ नहीं होता है कि कितने पुट और कितने कॉल ट्रेड हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं सपोज, ठीक है। इसमें एक ही चीज पता करना है, ये बहुत नॉर्मली आप कहीं पे भी देखेंगे ना, अभी लाइव मार्केट पे भी चलता है कि आप कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा आपको। तो पुट कॉल रेशियो को कैसे रीड करना वो आपको मैं बोल देता हूँ। पुट डिवाइडेड बाय कॉल रेशियो, RATIO रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है, ये या तो एक से कम रहता है, एक से ज्यादा रहता है, ओके। अगर वो एक से ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो इज हायर देन 1, तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट गिरने वाला है, बेरिश इंडिकेशन है, मार्केट ज्यादा नीचे जा सकता है, मार्केट नीचे नीचे जाएगा, ये इसको इंडिकेट करता है। पुट कॉल रेशियो से एक ही चीज इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कैसे निकालता है क्या, वो व्हाट्स फॉर्मूला, लेकिन आप नॉर्मली आप कोई भी अगर जो भी अगर इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स को देख रहे हो या तो स्टॉक फ्यूचर को देख रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो सपोज दैट, उसका पुट कॉल रेशियो देख लेना। अगर पुट कॉल रेशियो एक से ज्यादा है मतलब वो और गिरने वाला है। लिखना है तो लिख लो, पुट कॉल रेशियो। सर वो कहाँ पे मिलता है कॉल फिर रेशियो ratio? कहाँ रहता है? हाँ मैं बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उस चीज का चाहिए तो, या तो आप NSE के साइड पे जाएंगे ना, NSE की साइड में जो लाइव डेटा चलता है वहां पे वो एक कॉलम ही है, वहां पे पुट PE रेशियो पुट कॉल रेशियो आता है, ठीक है। वो अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं बेरिश इंडिकेशन रहेगा, मार्केट नीचे गिरेगा। और पुट कॉल रेशियो अगर एक से कम है तो बुलिश इंडिकेशन रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा रहता है उसका, ठीक है। इसको और ज्यादा कुछ मतलब माचा बच्चे नहीं करना है, सिर्फ कोई ऑप्शन, सब निफ्टी अगर मैं फ्यूचर देख रहा हूँ तो उसका पुट कॉल रेशियो देख लेंगे, अगर वो एक से ज्यादा है तो अपने आप वो मार्केट डाउन ट्रेंड में, ऐसा इसको रिमेनिंग रहता है। लेकिन आपको मैं हमेशा बोलता देखो, आज अगर पुट का रेशियो एक से ज्यादा है तो कल अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना, उसके बाद वो रेशियो चेंज होता है सर, ओके। मतलब ऐसा पूरा ऐसा थंब रूल लेके नहीं बैठना कभी भी कि पुट कॉल रेशियो एक से ज्यादा है मतलब वो मार्केट गिरेगा ही। वो तो 4 दिन से ज्यादा है इसलिए गिर रहा है, लेकिन 5वें दिन वो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा और फिर वो रेशियो चेंज होगा। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ थोड़े से लेट इंडिकेटर है, लेकिन वो अगर कोई पोजीशन लिया है, बाय लेके रखा है और उसके बाद पोजीशन अटका है, मार्केट में वो मूवमेंट आने से पहले काम नहीं आते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है, मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो अभी और रुकना है कि निकलना है, अगर उस लेवल का अगर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है तो पुट कॉल रेशियो आप यूज कर सकते हो। अगर उसका पुट कॉल रेशियो एक से कम है और आपने 1 दिन पहले 2 दिन पहले ऑलरेडी पोजीशन लेके रखा है और अभी वो प्रॉफिट में चल रहा है और उसका पुट कॉल रेशियो कम ही है, तो इसको और होल्ड करो 2 दिन, मतलब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सर हर स्टॉक का अलग रहता है पुट कॉल रेशियो? हर स्टॉक का अलग रहेगा, हाँ।
स्टॉक का अलग रहेगा, हर इंडेक्स का अलग रहेगा, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अलग रहेगा, बैंक निफ्टी का अलग रहेगा, रिलायंस का अलग रहेगा, टीसीएस का अलग रहेगा। हर किसी का पुट कॉल रेशियो सेपरेट आता है और वो चेंज होता रहता है हमेशा। ओके, हर दिन का चेंज होगा। ओके, ओके। अभी इसमें कुछ डाउट है कि किसी को? नो सर। नहीं नहीं ओके, सब जो हमने क्लियर। ओके, जो हमने फ्यूचर वगैरह किया था उसमें कुछ डाउट है? जो पहले फ्यूचर के दिन हमने बात की थी? नो ना, उसमें भी कुछ नहीं। चलो ठीक। अभी एक चीज हम इसका और एक एप्लीकेशन है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ मैं बताता हूँ लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। उसको थोड़ा देखो, जैसे अभी पुट कॉल रेशियो का आपको जैसे बताया उसी हिसाब से ये भी एक है। लेकिन ये सब क्या होता है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हो ना, तो ये इंडिकेटर आपको एक सपोर्टिव काम कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आप डायरेक्शन मतलब नया ट्रेड लेने का सोचते हैं। नया ट्रेड तो आपको, जैसे हम ट्रेड फंडर टूल यूज कर रहे हैं या तो और जो भी टेक्निक है किसी का सपोज, वो टेक्निक के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। लेकिन जब आपको प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसको और रुकना है कि निकल जाना है, मतलब और मार्केट और बढ़ेगा। कभी कभी आप देखते होगे ना, कोई ब्रोकर हाउस रहता है, देखो कि एक टारगेट देते हैं, उसके बाद वो ना वो टारगेट को और बढ़ा देते हैं। कभी कभी क्यों बढ़ाते हैं? कि इसकी वजह से, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, या तो अभी और एक चीज मैं बताऊंगा। जैसे आपके सामने देखो, यहाँ पे वॉल्यूम भी है और ओपन इंटरेस्ट भी है, दिख रहा है क्या? ओपन इंटरेस्ट है ना आपके पास? यस ये ओपन इंटरेस्ट कितना है, कितना कम हुआ है, वॉल्यूम कितना है, सही है। तो सपोज से एग्जांपल मैं आपको 4 कंडीशन बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो ठीक है, अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे सपोज यहाँ पे ये निफ्टी है, किधर का निफ्टी अपना, यहाँ पे ये निफ्टी, ठीक है। अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब राइजिंग मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब कल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम ज्यादा है, फ्यूचर का प्राइस बढ़ा है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ ओके। और ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, तीनों चीज बढ़ रही है, मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है विथ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ा है, कल के वॉल्यूम से आज वॉल्यूम और ज्यादा आया है, ओके। और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ओपन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। अगर इस हिसाब से अगर बढ़ा है तो आपको समझना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और स्ट्रांग है। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ओके। और मार्केट में ओपन इंटरेस्ट भी उस टाइम पे बढ़ा है। तो अभी देखो उसका रीजन क्या क्या है, मार्केट ऊपर, देखो अभी जैसे कल बात की थी हमने कि ये ओपन इंटरेस्ट क्या इंडिकेट करता है आपको, ये नहीं इंडिकेट करता कि कितने लोगों ने बाय किया या तो कितने लोगों ने सेल किया, बराबर है? यस हाँ, तो यही कल का सवाल था हमारा कि सर फिर इससे हमें, सपोज से एग्जाम्पल आज हमें पता चलेगा कि इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, 31,60,275 है। तो फिर यहाँ पे कितने लोगों ने ये कॉल को, ये पुट को बाय किया है और कितने लोगों ने इसको राइट किया है, ये थोड़ी समझ में आएगा हमें। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा? अगर सपोज दैट अगर हम मार्केट, जैसे यहाँ पे ये मैं ये पुट की बात करता हूँ, वैसे कॉल की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट ये कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, फ्यूचर का वॉल्यूम भी बढ़ा है और प्राइस भी ऊपर गया है। अगर ऐसा चीज हुआ है तो हमें इंडिकेट क्या करता है वो, कि मार्केट स्ट्रांग है। अभी देखो यहाँ पे, देखो अगर हम बात करेंगे कल की कंपैरिजन में, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो टुडेज ओपन इंटरेस्ट जो ग्रीन है ना ये, और ये थोड़ा फेंट जो है वो एक्स्ट्रा डे ओपन इंटरेस्ट है। मतलब कल कितना था, 5 लाख मतलब 60,000 समथिंग था, आज 10 लाख समथिंग हो गया। ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा है यहाँ पे, सही है? ले रहे क्या? यस 14,500 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन प्राइस थोड़ी बढ़ा है। आज प्राइस तो गिरा है ना। निफ्टी का प्राइस बढ़ा है कि गिरा है? गिरा है गिरा है। तो फिर यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होता।
आज हमारा निफ्टी का प्राइस अगर गिरा है, चलो ठीक है, निफ्टी का प्राइस डाउन है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पुट देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी पुट कैसे देखेंगे कि भाई प्राइस गिरा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। अभी आपको क्या करना है कि फ्यूचर का वॉल्यूम देख लेना, कल का वॉल्यूम और आज का वॉल्यूम बढ़ा है क्या, दोनों अगर कल के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम ज्यादा है मतलब सेलर ज्यादा है, राइट ज्यादा मतलब लोग ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इतना देख के नहीं चलेगा, प्राइस गिरा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, वॉल्यूम ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए। देखो हमेशा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो भी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो भी वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा है मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, जो वॉल्यूम है अगर रोज वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो, ठीक है। और सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने से ऐसा नहीं चलेगा, तो साथ में आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और मार्केट का प्राइस भी बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ओके दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट गिर रहा है, जैसे अभी 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 आज दो तीन दिन की बात करेंगे तो रोज मार्केट गिर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, प्राइस डाउन डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है विथ वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम तो ऑलवेज बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। देखो कल का ओपन इंटरेस्ट कितना था, 1,15,000, अभी कितना हो गया 178, इसका कितना था सपोज 3,19,000, अभी कितना हो गया 14 लाख समथिंग हो गया। तो हर किसी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस डिक्लाइन हुआ है, मतलब क्या है कि मार्केट और भी गिरने वाला है। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब जो ट्रेंड चालू है वो कंटिन्यू कब तक रहेगा, वो मैंने दोनों कंडीशन आपको बताया, और वो चेंज कब होगा उसका दो कंडीशन में बात बताऊंगा। और पहला कंडीशन नोट डाउन कर लो, अगर किसी ने अगर नोटबुक लिया है तो पहले प्राइस लिखो, दूसरे कॉलम में वॉल्यूम, तीसरे कॉलम में ओपन इंटरेस्ट, चौथे कॉलम में मार्केट कंडीशन। ये कॉलम बनाना है ऊपर, जैसे यहाँ पे कैसे कॉलम बने, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, बिड प्राइस, ऐसे यहाँ पे ऊपर हेडिंग देना है। मैं जो हेडिंग दे रहा हूँ, पहला हेडिंग क्या देना है, प्राइस, दूसरा हेडिंग देना है वॉल्यूम, तीसरा हेडिंग देना है ओपन इंटरेस्ट और चौथा हेडिंग देना है मार्केट क्या प्राइस कौन सा सर, क्या 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 प्राइस कौन सा लेना, ऑलवेज फ्यूचर का प्राइस है सर, मार्केट का प्राइस मतलब बीड 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 या स्ट्राइक प्राइस है बोलिए। नहीं वो छोड़ दो, ये फ्यूचर का जो अपना प्राइस रहता है ना सर, ये किधर का अपना निफ्टी ये वाला। देखो प्राइस ऑलवेज आपका जिस फ्यूचर का रहेगा, ऑप्शन का नहीं रहेगा प्राइस, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस देखना है ऑलवेज, ठीक है। हाँ तो प्राइस यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइस कॉलम करके लिखना है, प्राइस कॉलम, दूसरा कॉलम वॉल्यूम, तीसरा कॉलम ओपन इंटरेस्ट, चौथा मार्केट। ओके तो प्राइस में क्या रहेगा, क्या 14,557 क्या हेलो, फ्यूचर का प्राइस मतलब ये 14,557 जो निफ्टी का। हाँ वो स्पॉट भी चलेगा या तो फ्यूचर भी चलेगा, फ्यूचर लेंगे तो ऑलवेज अच्छा रहेगा। ओके और किसी को स्पॉट का अंडरस्टैंड करना है तो स्पॉट को करो, कोई तकलीफ नहीं, स्पॉट का भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर का भी कर सकते हो, चलेगा, दोनों में से कोई भी कर लो, ठीक है। हाँ तो बात क्या है कि कल की कंपैरिजन में आज का प्राइस क्या है, वो बढ़ा है कि गिरा है, वो कंपेयर करना रहेगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि प्राइस राइजिंग मतलब कल की प्राइस जो है उससे आज और प्राइस ऊपर गया है, अगर ऐसा है ओके, तो प्राइस राइजिंग कल के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम भी ज्यादा है। अगर कल सपोज 10 लाख का वॉल्यूम था और आज 15 लाख का हुआ, मतलब कल 10 लाख का बाइंग था, आज वापस नया बाइंग आया 15 लाख का, मतलब मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ऐसा होता है। मतलब प्राइस राइजिंग, दूसरा वॉल्यूम राइजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और तीसरा उसके साथ साथ में उसका जो भी जहाँ पे मार्केट रुका है सपोज उसका एट द मनी का जो भी एट द मनी दो तीन ऊपर, अगर वहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल का देखना पड़ेगा, और मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट का देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का, ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो समझ लेना कि अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है मार्केट,
जैसे अभी चल रहा है, देखो कल मार्केट 14,700 समथिंग को था, आज मार्केट 500 समथिंग को हो गया, ठीक है, मतलब मार्केट 200 रुपए से गिरा है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, प्राइस डाउन, वॉल्यूम बढ़ा। कल का अगर वॉल्यूम 10 लाख का था तो आज का वॉल्यूम अगर सपोज दैट 11 लाख हुआ, 12 लाख हुआ, 15, कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक डिसाइसिव वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए कुछ तो भी, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा, कल के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम बढ़ा, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मार्केट गिर रहा है तो ऑलवेज देखो, मार्केट गिरता है मतलब आपको हमेशा पुट देखना पड़ेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमेशा कॉल देखना पड़ेगा। तो मार्केट गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा, और साथ में उसका अगर पुट के ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, तो समझ लो कि मार्केट और भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। ओके क्लियर सर। है? ओके, ये दोनों हो गया। अभी ये दो कंडीशन के अलावा और एक दो कंडीशन आएगी मार्केट में कभी कभी, वो क्या हो सकती है कि सपोज एग्जाम, अभी मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है, सही ना, तो रोज मार्केट गिरा है, 3-4 दिन से मार्केट चल रहा है, तो ये इंडिकेट करता है, ऊपर जाने से पहले इंडिकेट करता है। कैसे इंडिकेट करेगा? तो सपोज से एग्जांपल, मार्केट का प्राइस गिर रहा है, सुनो, कल सपोज अभी 14,500 है, कल वापस मार्केट गिरा 14,450 चला गया, तो 14,400 गया, मार्केट का प्राइस डाउन है, डिक्लाइन हुआ, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। नेट चेक करो सर, बाकी लोगों को देख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है सपोज सर। अभी मार्केट का जो प्राइस है 14,557 समथिंग जो भी है, वहां से कल वापस मार्केट गिरा, सपोज 400 तक चला गया, 150 रुपए गिरा, मतलब प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन आज का वॉल्यूम सपोज अज्यूम करो 10 लाख था, लेकिन कल मार्केट नीचे गया तो सही है, लेकिन उसका वॉल्यूम 8 लाख की है, मतलब वॉल्यूम में डिक्लाइन डिक्लाइन आया, ओके, मतलब प्राइस गया डाउन, वॉल्यूम भी कम हुआ, कल की कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम वापस कम हुआ, और उसका ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ। वॉल्यूम, मार्केट तो डाउन ही है, मार्केट नीचे ही दिखेगा, डाउन ही क्लोज दिखेगा, रेड ही क्लोज दिखेगा, लेकिन ये क्लोज रेड फॉल्स है, मतलब वो चेंज होगा, कल मार्केट गैप अप ऊपर जा सकता है। वो कैसे समझ में आता है? वो इसका रीजन ये है कि मार्केट तो गिरा 150-200 रुपया, लेकिन विथ वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम कम हो गया, और साथ में सिर्फ वॉल्यूम पे नहीं जा सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लाख का वॉल्यूम कल था, आज 9.5 लाख का हुआ, तो ये इसका मिनिमम ऐसा थोड़ी कि 9.5 लाख का बाई किया हुआ है, 50 लाख लोग सिर्फ कम हुए ना, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा नहीं होता है। लेकिन मार्केट गिरा, वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से आज कम हुआ, और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी अगर कम हुआ है, ये दोनों साथ में चलते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ पुट का, इसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट का डाउन ट्रेंड का इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो रहा है, और अभी मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड है वो वीक हो चुका है, और नियर 1-2 दिन में मार्केट में अभी अप ट्रेंड आएगा, इसका ये आपको इंडिकेशन करता है, ठीक है। सर रिपीट अगेन। सर प्लीज रिपीट। ओके ओके, मार्केट में प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिरा, लेकिन कल का वॉल्यूम जो 10 लाख का था वो आज 9 लाख ही हुआ, सपोज प्राइस तो डाउन ही गया, जैसे 14,557 पे मार्केट है, कल 400 तक गया, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में ही, प्राइस डिक्लाइन, लेकिन आज 10 लाख का वॉल्यूम था, कल सिर्फ 8 लाख का ही वॉल्यूम हुआ, मतलब वॉल्यूम भी डिक्लाइन हुआ ना, ओके, प्राइस डिक्लाइन, वॉल्यूम भी डिक्लाइन, और ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ, तीनों चीज कम हो गई, मार्केट गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी गिरा कंपेयर टू कल के वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट भी गिरा। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट कल गिरना बंद करेगा, कल मार्केट ऊपर जा सकता है, अभी जो डाउन ट्रेंड गिरने का चालू है वो वीक हो चुका है, कल मार्केट में अप ट्रेंड आ सकता है, कल या तो नियर फ्यूचर में 1-2 दिन लग सकता है इस चीज को, ठीक है। तो मतलब मार्केट अभी जो डाउन ट्रेंड चालू किया हुआ है वो डाउन ट्रेंड वीक हो चुका है मार्केट में, ऐसा उसको इंडिकेट करता है। मतलब इसको ऐसा सोचो आप कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो अगले दिन आप प्रॉफिट बुक कर लो। कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर वो टारगेट कैसे फाइंड आउट, देखो सर टारगेट फाइंड आउट करने का रूल ही नहीं है,
पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं है, पिछले 500 साल का हिस्ट्री पकड़ लो स्टॉक मार्केट का, कहीं भी चल जाओ कि फिक्स टारगेट आप कभी भी नहीं निकाल सकते। इसका एक ही ये रूल है अच्छा, कि अगर मार्केट डाउन है मतलब आपको बॉटम पे निकलने, मार्केट नीचे गया लेकिन उस दिन अगर वॉल्यूम गिरा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है, तो अगर आपने 4-10 दिन पहले अगर शॉर्ट सेल करके रखा हुआ है तो उसका प्रॉफिट अगले 2 दिन में बुक कर लेना है। करेक्ट है? ओके ओके सर। ओके। सेम अगर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट प्राइस राइजिंग, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन कल के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम कम है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम गिरा, कल 10 लाख का था आज 8 लाख है 9 लाख है, लेकिन वॉल्यूम कम हुआ है कल के कंपैरिजन में, और साथ साथ में उसका जो प्राइस था उसका एट द मनी के जो भी कॉल है ऊपर नीचे के उनका ओपन इंटरेस्ट भी गिरा, मतलब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अगर कम होता है, ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जो अप ट्रेंड है उसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर या तो वो पुल बैक करेगा या तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, डिपेंड ऑन आगे कितना और कम होता है वॉल्यूम, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे शिफ्ट होते हैं। लेकिन अभी जो पीक है वो बन रहा है रिसेंटली, अभी जो मार्केट का हाई बना है वो वहां पे बनने वाला है। आप यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, थोड़ा हल्के हो जाओ, मार्केट गिरेगा तो वापिस आप ले सकते हो, इसका ये इंडिकेशन रहता है आपको एक दिन पर। ये सब कब करना है? जब हम एंट्री करेंगे तब देखना है? नहीं, ट्रेड लेने के बाद मार्केट जब खत्म हो जाता है ना उसके बाद ही देखो ये सब चीजें, मतलब आज देख के कल का प्लानिंग करने के लिए ये चीज काम आती है एक्चुअली, लाइव मार्केट में ये सोच नहीं सकते आप। ओके। तो इधर पूछ सकते हैं क्या सर, कहाँ पे? सपोज आज जो क्लोज हुआ है, हाँ। आज का क्लोज है, तो कल का अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन मिल सकता है क्या, मतलब क्या? वही तो देखो ना, वही वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर, देखो मार्केट गिरा ही है, ओके, और उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, चलो देख रहे थे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं उसका। आप एग्जांपल दीजिए ना, अभी करंट हाँ, एग्जांपल, आज का एग्जांपल। एक मिनट को, यहाँ पे वॉल्यूम शो करने का सर, प्राइस अब वॉल्यूम ये कम कर दो प्लीज सर, स्क्रीन दिस सकते? सर, कोशिश करो, वो माइक बाकी लोगों का डिस्टर्ब होता है जब आप, ओके। ये मैंने मार्च कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लगाया, कॉन्ट्रैक्ट मई का लगा दिया, एक मिनट। चलो, ये मई कॉन्ट्रैक्ट लगाया मैंने, अपने मार्च लगाया हुआ है 25 मार्च का, ओके। मार्केट देखो गिर रहा है, आज देखो ये वॉल्यूम बढ़ा है कि कम हुआ है? बड़ा है। बढ़ा है, मतलब प्राइस गिर रहा है, हाँ। कल की कंपैरिजन में प्राइस तो डाउन है, वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। 2 नंबर का कंडीशन देखो जो एक्सप्लेन किया मैंने, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा, और अभी उसका ओपन इंटरेस्ट देख लो कौन सा है, सब अभी मार्केट जहां पे रुका था वही मैंने लगा के रखा था आपके लिए, 14,600 का 25 मार्च का ही मैंने लगा दिया। ऑप्शन चेन में मैं चला गया, या तो मतलब बहुत इजीली मिल जाता है एक्शन के साइड पे सर ये सब चीजें, ठीक है। अभी देखो यहाँ मतलब कोई भी ब्रोकर के साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है ना इसका, देखो कल इतना था 4 लाख समथिंग, ये 31 लाख हो गया, मतलब कितना बड़ा है, ये भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है, ओके। मतलब अभी देखो बताओ, वॉल्यूम गिरा, मार्केट प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा कि गिरा? बढ़ा, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा कि गिरा? बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है ना, मतलब अभी भी, हाँ बड़ा है, बड़ा है। अभी भी सर ऑल म्यूट करो ना सर प्लीज,
अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड में वीकनेस नहीं आया है। जिस Okay. दिन मार्केट गिरेगा और वॉल्यूम उसका कल के कंपैरिजन में कम रहेगा, ओके, और साथ साथ में आपको ये ऑप्शन मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर सपोज यहाँ से मतलब कल के ओपन इंटरेस्ट से आज का ओपन इंटरेस्ट अगर कम होते दिखेगा तो समझ लेना कि भाई वहां पे बॉटम आ रहा है मार्केट का, मार्केट एटलीस्ट पुल बैक तो भी करेगा, ये समझ में आ जाएगा आपको वहां पे। Okay. Okay. ठीक है, इस हिसाब से इसको करना होता है। ठीक है, Okay. ओके। हॅलो हेलो सर, एक प्रश्न होता की हे जे कॅल्क्युलेशन आहे ना ओपन इंटरेस्ट आणखी व्हॉल्यूम, हे ट्रेड फाइंडर सॉफ्टवेअर यूज करताना आम्ही वापरू शकतो का? हाँ यूज कर सकते हैं सर, इसको ये ऑलवेज यूज कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। मतलब सब आप ऐसा इसको यूज कैसे कर सकते हैं, सपोज दैट कि इससे एग्जांपल आपको आज पता है कि भाई मार्केट कल के लिए डाउन ट्रेंड ही ज्यादा स्ट्रांग है, बराबर है? हेलो, ओके, और कल सपोज दैट हम जो भी लेवल निकालेंगे तो उस पे फोकस क्या करना है कि आपको शॉर्ट सेल का ही ट्रेड लेना है, ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो उसमें, मतलब बाय का ट्रेड लेना ही नहीं है अगले दिन कल के लिए। Yes. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसकी वजह से आपको बाय ट्रेड आता है लेकिन वो टॉप लॉस आता है कभी कभी हमारा। ठीक है, तो वो तो देखो क्या होता है सर कि मुझे इजी रखना है हर चीज, मैं तो और 10 कंडीशन डाल दूंगा तो ऐसा कंडीशन आएगा कि टॉप लॉस नहीं जाएगा, लेकिन फिर उसमें ऐसा हो जाएगा कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। उससे चाहे एक टॉप लॉस लेना अच्छा है, 20 में से 2-3 टॉप लॉस चलता है, लेकिन अगर हम खुद अगर उतना मेहनत लेंगे तो मेरे लिए अच्छा क्या है कि आज हमें पता है कि कल मुझे निफ्टी में शॉर्ट सेल ही करना है, बाय का ट्रेड करना ही नहीं है, ये आप डिसाइड कर सकते हो सर रात को बैठ के। Okay. ठीक है, ये कोशिश हमें समझ में आएगी। मतलब एक्चुअली इसको इसका यूज कैसे करना है सर पता है क्या, कि कौन से दिन आप ज्यादा एग्रेसिव काम करना है, और सपोज जो हमने ये जो पहला 2 कंडीशन मैंने दिया है वो कंडीशन अगर मैच हो रहा है तो आप एग्रेसिव रहो, आपका ट्रेंड वही डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं है और नीचे के जो बाद में 2 कंडीशन बताया उसमें से कोई तो भी एक कंडीशन अगर मार्केट में आज हुई है तो कल थोड़ा सतर्क हो जाना, मतलब मार्केट में कल स्विंग सॉ हो जाएगा, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मतलब खींचतान चलेगी मार्केट में, फिर ये सिचुएशन इंडिकेट कर देता वो आगे एक दिन पहले आपको। Okay. इसका जैसे हिसाब आज से करना है। जैसे आज हुआ, आज स्टॉप लॉस गया ना? आज गया, एक्चुअली आज स्टॉप लॉस गया ऐसा नहीं बोल सकते, वो निफ्टी का एक लेवल हमने मतलब इनसाइडर कैंडल था और डाउन फेज ज्यादा कैलकुलेट हो गया एक्चुअली, वो लफड़ा हुआ था निफ्टी में आज, अदरवाइज और वन ट्रेंड ही था। और ट्रेड फाइंडर कैलकुलेशन मैंने जो कल किया ना उसमें मैंने कल शायद कुछ सचिन सर ने शायद मुझे मैसेज भी किया था सुबह, तो बाद में मैंने देखा कि वो इनसाइडर था लेकिन वो डाउन हो गया था, मार्केट वन साइड था लेकिन मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ और नीचे आया, तो वो हमें पता चलता है वो एक दिन पहले। ठीक है, Okay. चलेगा, तो उसके हिसाब से हम उसको ऐड ऑन कर सकते हो। अभी आप अगर इतना एक मेहनत ले रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा माइलेज आपको मिलता है फिर उस चीज पे। ठीक है, Okay. चलेगा। और कुछ डाउट? शायद किसी को कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, Yes. ओके, नो डाउट सर। नो ना, कुछ नहीं ना? नहीं। ओके, तो ये मोटा मोटी मार्केट में ये ऑप्शन और फ्यूचर इस हिसाब से रहता है, इस हिसाब से उसका कॉल रहता है, ये पुट रहता है, ये ऐसा लगाना होता है, ये सब चीजें मैंने कवर की है। इसमें एक पॉइंट रहता है कि ग्रीक वैल्यूज कुछ रहती है, जैसे गामा रहता है, डेल्टा रहता है, ओके, तो रो रहता है, तो वो क्या रहता है कि वो एक्चुअली वो स्पीड बताता है कि कौन सा मतलब मार्केट में जो हेजिंग करते हैं तो कितना न्यूट्रल करना है, क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी वगैरह रहती है, लेकिन वो बहुत बहुत एडवांस लेवल पे बात हो जाती है, उसमें कंफ्यूजन मोड बढ़ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि वो नहीं देखेंगे तो चलता है सर एक्चुअली। ठीक है, तो उसको हम ज्यादा कवर नहीं करता हूँ, मैं कवर भी नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ उस चीज को। और मैं भी ज्यादा मार्केट जब यूज कर काम करता हूँ तो मैं उसको ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि वो ऑलवेज बात की बात बताते हैं, तो उसमें मैं पर्सनली उसको इग्नोर करता हूँ, इसलिए हम उसको ज्यादा यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर रहे वो चीज। ठीक है, Okay. मतलब ग्रीक वैल्यू अगर चाहिए ही आपको देखना ही है तो ग्रीक वैल्यू के बहुत ऑप्शन, ग्रीक करके आप कहीं पे भी गूगल में सर्च करो, आपको ग्रीक वैल्यू समझ में आ जाती है। सिर्फ आपका ऑप्शन का जो भी अभी सपोज अगर 14,300 है
तो 14,300 का पुट वहां पे सिलेक्ट कर लेना, तो उसके ग्रीक वैल्यू क्या है वो वहां पे लिख के आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता उससे, उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है, वो करना ही नहीं है। लेकिन भाई ग्रीक वैल्यू कुछ रहती है, वो इतना दिमाग में रखो सिर्फ बस। और स्टॉक में करना है तो भी ऐसा ही करना है क्या? सपोज फॉर सेम एग्जांपल सर, एसबीआई सेम का सेम। अगर समझो, एसबीआई का वो पुल बैक लेवल या कुछ स्टैग्नेंट हुआ है, ऐसा कुछ समझेगा क्या इंडिकेशन सेम वॉल्यूम सर, से? सेम सेम ही ना, ये जो अभी आज मैंने 4 कंडीशन दिया ना, यही कंडीशन रिप्लेस चेक करते रहना है हमेशा, और कुछ नहीं करना। तो देखेंगे क्या 2 मिनट में थोड़ा एसबीआई का क्या है थोड़ा? ओके, 1 मिनट। एसबीआई का यहाँ पे मैं स्पॉट भी लगा दूंगा तो भी चलेगा, या तो फ्यूचर लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, ये मैंने फ्यूचर स्पॉट, लगाएंगे तो अच्छा है। ओके मैं फ्यूचर लगा देता हूँ आपके। मार्केट क्लोज होने के 15-20 मिनट पहले वापस पुल बैक आया था उसमें, इसके लिए पूछा। ये एसबीआई फ्यूचर में 25 मार्च का लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये डेली वॉल्यूम चेक करना है सर, ये 15, 20, 25, 30 मिनट नहीं देखना है, हमेशा डेली देख रहा हूँ मैं, सब कुछ बात डेली की बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी मार्केट वो 15, 20 मिनट छोड़ दो, अभी मार्केट नीचे गिरा है, ओके, कंडीशन चेक करो, डाउन है, मतलब प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है कि कम हुआ है? बड़ा है। बढ़ा ही है, ठीक है। और प्राइस कितना है आज का? 368, ये फ्यूचर का जो अभी है, ठीक है, वो उसी को मैं स्पॉट पकड़ता हूँ थोड़े टाइम के लिए, और उसका ऑप्शन का नियर अबाउट ऑप्शन लगाता हूँ 25 मार्च का, SBIN, सपोज दैट कितना रहेगा वो, 360 का रहेगा शायद उसमें, हाँ है 360 का, और मार्केट गिर रहा है ना, तो मुझे पुट का देखना पड़ेगा, सही है, इसलिए मैं पुट ऐड कर लेता हूँ, और इसको ऑप्शन चेंज ओपन करना है इसका, ओके। तो 5-5 रुपए के डिफरेंस पे देखो यहाँ पे इसका, ठीक है, अभी 361 है, ओके। अभी बताओ कि मार्केट डिक्लाइन है तो आपको पुट देखना है, अभी पुट का देखो कि कल के कंपैरिजन में 234 था, अभी कितना हुआ, 11 लाख हो गया है, ओके। यहाँ पे देखो ये इतना था, ये 39 समथिंग हो चुका है, ये सब सबके बड़े हैं, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ओके, सिर्फ हाँ सब बड़ा ही है, हाँ। वॉल्यूम भी बड़ा है क्या? वॉल्यूम तो वो देख लिया ना, फ्यूचर की चार्ट पे ही देख लिया ना हमने, फ्यूचर ओपन बड़ा है कि नहीं बड़ा है? हाँ, वो हाँ बड़ा है। बड़ा ही है ना, वो बड़ा ही है, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट यस्टरडे का क्या कम हुआ, ये बड़ा है 9,42,000, तब ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, मतलब अभी भी स्ट्रांग है सर SBI, डाउन ट्रेंड, बुलिश है। बुलिश डाउन नहीं, ट्रेंड, बेरिश bearish, बेरिश बेरिश बेरिश, bearish, हाँ, मतलब जो ट्रेंड चला है वो स्ट्रांग है अभी भी, उसमें कोई चेंज होने का इंडिकेशन नहीं है ओके। डेली बेस। बस इतना देखना है, मतलब क्या होता है पता है क्या, थोड़ा आइडिया आ जाता है, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कल कि मार्केट गिरने ही वाला है तो भी अभी मैं सेल ही करूंगा, टॉप लॉस जाएगा तो भी नहीं निकलूंगा, ये चीज, ये गलती नहीं करना कभी भी, क्योंकि ये चीज हमेशा बदलती रहती है, ये रात को और शाम को, कल रात को आपको, कल कल जब बैठेंगे तो वो अप ट्रेंड भी दिखा देगा आपको, क्योंकि अगर 12 बजे 10 बजे कुछ बड़ा वॉल्यूम आ गया मार्केट में, कुछ चेंजेस हो गया, तो ये चीज क्या होती है कि इंडिकेटिव करती है कि आपने जो अगर पोजीशन लेके रखा हुआ है तो अभी प्रॉफिट मत बुक करो भाई, अभी आप वेट करो, जो भी आपका टॉप लॉस है उसको लगा के रखो, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड, आपका ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, ये एक दिन पहले इंडिकेट कर देगा कल करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर उसके हिसाब से हमें, मतलब एक सपोर्टिव काम करता है, इसका सपोर्ट अच्छा रहता है इसका, ठीक है। ओके, ओके चलो, और कुछ डाउट है इसमें? एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे अभी मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ यहाँ पे, तो
सपोज कल का निफ्टी का मुझे फ्यूचर भी एनालिसिस करना है, और अगर सपोज दैट या तो मुझे ऑप्शन कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए मुझे कल, वो स्ट्राइक प्राइस मुझे अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करना, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप सर ते माइक म्यूट करा ना, नॉइज यायला. सर म्यूट कर दो सर, बाकी सब लोग। ओके हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, किससे एग्जाम्पल मुझे अगर निफ्टी का फ्यूचर का एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं एनएससी सिलेक्ट करूंगा, इंस्ट्रूमेंट अगर निफ्टी बोल रहा हूँ मतलब फ्यूचर इंडेक्स, देखो एफयूटी सिलेक्ट करना पड़ेगा हमेशा, एफयूटी। और आपको मैं एक बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन करेंसी, ऑप्शन स्टॉक, लेकिन इसका कभी यूज मत करो। एनालिसिस करने के लिए ऑलवेज फ्यूचर इंडेक्स या जो फ्यूचर स्टॉक का ही यूज करना है, और फ्यूचर के लेवल के हिसाब से ही ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो ऑलवेज आसान रहता है, इजी रहता है। अभी मैंने फ्यूचर इंडेक्स लिया है, यहाँ पे मैं निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये करंट ईयर है, शायद ये हमने मतलब जो ट्रेड फाइंडर का ट्रेनिंग ले रहे थे इसमें ये सब बहुत डिटेल में कवर किया है मैंने, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फॉर सपोज दैट मुझे 19 तारीख का ट्रेड निकालना है, 19 मार्च का, ठीक है। उसके लिए हम इंट्राडे के डेट क्या लेते हैं, आज का करंट डेट लेते हैं, और इसको जस्ट गेट डेटा कर देते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, इसका हर स्टेप मैंने इंट्राडे ट्रेड फाइंडर के ट्रेनिंग में कंप्लीट किया हुआ है, बहुत डिटेल में हमने लिया, 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स भी इसका हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ, ये जस्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया, मार्केट ने कुछ तो भी ये हाई करके नीचे गया है, तो अगर यहाँ पे हाई आता है तो हम डिसाइसिव कैंडल के लिए कैंडल कौन सा यूज करते हैं, रेड की ग्रीन, रेड रेड कैंडल, ठीक है। मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, निफ्टी फ्यूचर मार्च वाला, ओके ये चार्ट लगा दिया मैंने, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे 3:15 3:30 का कैंडल लास्ट वाला कैंडल है, तो यहाँ से पीछे जाएंगे, रेड कैंडल ढूंढेंगे, ओके वो डिसाइसिव है कि नहीं हो, कंडीशन क्या है अपना, पहले तो प्लेन होना चाहिए, और दूसरा क्या, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, इनसाइडर नहीं होना चाहिए। ये कैंडल चलेगा क्या, चलेगा सर, चलेगा। 14,617 उसका ओपन देखो, 14,617.24, ओके। कल जो मैं बोल रहा था ये यहाँ पे इसका क्या था, ये कैंडल को मैंने गलती से पकड़ लिया, थोड़ा रात को मैंने क्या कैलकुलेशन किया था शायद, तो ये यूज कर लिया, ये यूज करना था, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा एक बाय मिला और उसके बाद मार्केट गिरा था, तो ये इनसाइडर था ना, ये कैंडल के अंदर ही था, तो थोड़ा सा मतलब देख नहीं पाया मैं, मोबाइल पे किया था, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया 14,617.24, ओके क्या, ओके इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 617.24, 14,617, तो अभी ये डाउन है क्या अबाउ है, 14,617 बिलो है कि बिलो है, बिलो है, तो हमें वापस बिलो जाना पड़ेगा, कब तक, जब तक वो ओपन बीच में नहीं आता, अभी भी बिलो है 617 को। ये पूरा प्रोसीजर हमने बहुत रिपीट किया, हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये नॉर्मली हम जो रोज कैलकुलेशन करते हैं वही चीज मिस कर रहा हूँ कि 617 अभी भी बिलो है ना, हाँ, वन मोर, ओके वन मोर टाइम, ये लेवल हमारे पास आ चुका है। अभी आपके पास जो बाय पॉइंट सेल पॉइंट है, ये वाले बाय एंट्री पॉइंट सेल पॉइंट, इससे डिसाइड होगा कि आपको कल के लिए कौन से कॉल में काम करना है या तो पुट में काम करना है, ठीक है। ओके ओके अभी ये क्या बता रहा है कि अगर मार्केट 14,645 के ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड में जाएगा, बाय में जाएगा, ठीक है। अभी जिसको फ्यूचर में काम करना तो उसका तो कोई परेशानी नहीं है, उसको तो यही प्राइस पे बाय करना है, मतलब ये जो भी हम ऑर्डर प्लेसमेंट का यूज करते हैं टैब, 649 के ऊपर बाइंग करेंगे और 596 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है। फ्यूचर वालों को कोई तकलीफ नहीं, क्लियर है। सिर्फ ऑप्शन के लिए क्या करना है, अभी अगर सपोज कल मार्केट 14,649 के ऊपर क्लोज कर देता है, 15 मिनट में क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग हो जाती है, तो आपको ऑप्शन में क्या काम करना है, कॉल में करना है कि पुट में करना है, कॉल में करना है, कॉल लेने का, कॉल में करना है। और अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है ये आपको पहले में पूछना, अभी आपको स्ट्राइक प्राइस पता है क्या होता है, अभी कौन सा लेना है, जो ये प्राइस है ये आपका, हाँ सपोज मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि 14,649 आपका एलटीपी चला है, करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है, तो उसके
अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा आपका नियर एट द मनी का? 650 650 ही रहेगा। हाँ 650 या तो 700, दोनों में से कोई भी ले लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 650, हाँ 14,700 या तो 14,650, दोनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो खरीद सकते हो, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ये इसका इंडिकेशन रहता है। मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस का लेना है और कौन सा कॉल लेना है कि पुट लेना है, ये आपको यही से इंडिकेट हो जाता है। वैसे अगर सपोज कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, इसके नीचे क्लोज करता है, 596 के नीचे क्लोज करता है, तो क्या करना है? पुट करना है कि बाय में खरीद, कॉल में खरीदना है? पुट। और कौन से स्ट्राइक प्राइस रहेगा आपका? कौन सा? 14,600 का। हाँ 14,600 का पुट खरीदना है। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर। हाँ सर क्लियर है। इसमें अभी सुनो, इसमें जो मैं ट्रेनिंग ले रहा था, यहाँ पे जो मैंने एंट्री लेने का सुबह का जो रूल दिया है, पहले 15 मिनट हम ट्रेड नहीं करते हैं, बाद में 9:45 तक क्या करना है, पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक होगा तो फिर हाई के ऊपर बाय करते हैं या तो वेट करते 1 घंटा 2 घंटा, अगर मार्केट पुल बैक करेगा तो अपने प्राइस पे जब मार्केट आता है तो ही हम यहाँ पे बाय करते हैं ना। सपोज कल मार्केट गैप अप हो जाता है 700 को, तो हमें 649 को बाय तो नहीं मिलेगा, सही है। और वहां से अगर मार्केट 9:30 के बाद वापस अपना यहाँ पे आता है, 10 बजे आएगा, 10:30, जब भी मार्केट नीचे अपने प्राइस पे आएगा तब हम बाय करेंगे फ्यूचर में। इसका मतलब क्या है कि आपको 14,650 का कॉल तो खरीदना है। कब खरीदना है? जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करेगा, नहीं तो 750 पे जाएगा तो वो आप खरीद लेंगे और फिर उसका पुल बैक आएगा, ऐसा नहीं करना। ओके, अपना बाय एंट्री के नियर अबाउट आपका करंट प्राइस चलना चाहिए, तब आपको उसको खरीदो, उससे पहले मत खरीदो, नहीं तो फिर ज्यादा प्रीमियम पे कर देंगे आप। वो आइडियल टाइम क्या रहता है ऑप्शन खरीदने का? तो जब आपका बाइंग रेंज के नियर अबाउट आपका एट द मनी जो प्राइस चल रहा है तो उसको खरीदना ऑलवेज बेटर टाइम रहता है। सेम अगर पुट खरीदना है तो आपके शॉर्ट सेल के प्राइस के नियर अबाउट आपका प्राइस चलना चाहिए, नियर अबाउट, या तो फिर ये अपना टेक एंट्री इसके बीच में जब भी आपका रेट चलेगा तो आप पुट को खरीदो, इसके बीच में जब भी रेट चलेगा तो आपको कॉल को खरीदना है। और स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ रहा है अभी, ठीक है? तो नहीं तो क्या होगा कि कोई भी प्राइस पे प्रीमियम खरीद लेंगे, फिर मार्केट नीचे आके ऊपर जाएगा तो आपको सिर्फ आपका पैसा वापस मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो चीज नहीं करना है। जैसे हम फ्यूचर के लिए रुकते हैं ट्रेड लेने के लिए, वैसे ही ऑप्शन में भी ट्रेड होल्ड लेने के लिए रुकना है। जब अपने कंडीशन पे मैच होगा तो ट्रेड लेना है, तब तक नहीं लेना। ठीक है, ओके ओके चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। किसी को अगर कुछ डाउट होता है, कल ये जो टेलिग्राम पे ग्रुप है इसमें कुछ अगर, हेलो हाँ बोले। आता आपण याच स्ट्राइक प्राइसच्या म्हणजे नियर अबाउटचा कॉल घेतला, तर त्याचं टार्गेट स्टॉप लॉस म्हणजे स्टॉप लॉस हे फॉर सेल जे आपण लिहिले, शॉर्ट सेलचं जे आहे आपलं तेच स्टॉप लॉस धरायचा का? हाँ वही करना है। जैसे सपोज 650 को हमने खरीद लिया लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया सपोज दैट, और इसका टॉप लॉस अगर 596 लगा रहे, तो फ्यूचर का टॉप लॉस जब भी हमारा हिट होगा तो वो कॉल में से एग्जिट हो जाना है। या तो अगर हमने पुट खरीद लिया है, ओके, और फ्यूचर का अगर टॉप लॉस चला गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वो पुट में से भी एग्जिट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, मतलब फ्यूचर में ट्रेंड चेंज होगा तो ही कॉल या पुट में से निकलना है, तब तक कॉल या पुट को होल्ड करना। ओके, ठीक है। और फ्यूचर में जब टारगेट अचीव होंगे तब उसमें भी प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तक बुक नहीं करना, तब तक वेट करना, रुकना है। ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, अभी मैं ये बोल रहा था कि सपोज ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर कल वापस किसी को कुछ डाउट भी आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, सपोज है जो टेलीग्राम चैनल है अपना, ठीक है, जो आप सब लोगों को मैंने ऐड किया जिसपे हम लिंक शेयर करते हैं, ठीक है, तो अगर कुछ डाउट आता है तो वहां पे मुझे डाउट आप टाइप कर, मतलब मुझे भेज दो, ओके, तो मैं वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा कल मीटिंग करना है कि नहीं करना है, चलेगा? ओके ओके, मतलब सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया है, वापस एक बार मिलने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो भी अगर हमें मिलना है तो हम वापस कुछ डिस्कस कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी मिल सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ डाउट आप नोट डाउन करो, कुछ आपको और कुछ जानना है, कुछ करना है, तो वो पॉइंट मैं कल कवर करूंगा। आपको जो भी कल और डिस्कस कर आप चाहते हो कि सर ये पॉइंट आपने कल कवर करना है, अब बताओ ये इसके बारे में डिस्कस करो, तो वो पॉइंट मुझे आप भेज दो, आपसे मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ, मतलब ठीक है। तो आप जो भी पॉइंट भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कल कवर करने की।
ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे शेयर कर दो, जितने भी पॉइंट आपसे मुझे इनपुट आएंगे वो पॉइंट हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम वही रहेगा ना, 7 बजे? हाँ 7 बजे का ही रहेगा सर, जो भी टाइम रहेगा। ठीक है, ओके, तो आपको सब लोगों को जो भी सपोज आप ये 4 दिन का आप वीडियोस देखेंगे, उसमें कुछ आता है ये, या तो इसके अलावा आपको कुछ जानना है सर ऑप्शन के बारे में, मुझे ये नहीं पता, या तो इसका ये क्या होता है, कुछ जो भी आपको लगता है आप मुझे इनपुट भेजो, तो वो हम कल वापस डिस्कस करेंगे फिर इसकी। ठीक है। ठीक है, ओके। आणि सर 1 मिनिट सर. बोले सर. सर आता आपण टेक एंट्री केलं हम्म. फ्युचर म्हणजे ऑप्शन फ्युचरच्या हिशोबाने